गुरु जी अपने प्रवचन पत्र में लिखते हैं, सब बड़े प्रेम से आंखों पर पट्टी बांधकर बढ़े चलो, भजन करे चले जाओ, बेखटके का रास्ता है। इसी के द्वारा हम लोग राम अवतार कृष्ण अवतार में श्री राम जी के श्री कृष्ण जी के साथ ही रहे हैं और इस कल्कि नाम की बदौलत अब भी इस अजर अमर मार्ग में खड़े हुए हैं। भगवान की लीला भी अंग्रेजी माया को ग्रास करने के लिए मुंह बाए खड़ी है, न मालूम किस घड़ी क्या हो जाए। वो समय अब आने वाला है जब आग लगावेंगे दुष्टन में। कल्कि भगवान भी अपने हमले आक्रमणों का दायरा तंग करते चले जा रहे हैं और इस गौओं के बैरी संसार को युद्ध की आग में झोंकने के लिए कटिबद्ध हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का कार्य ईश्वर करता है, हमें उनका नाम जपना, उनकी शरण में रहना हमारा धर्म है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पातिव्रत्य धर्म होता है, जितने प्रकाशवान प्राणी हुए हैं सब नारायण की भक्ति से हुए हैं। मार्ग न दूसरा था न होगा। भगवान ने जिनको पहले जन्मों का बड़ा विश्वास पात्र साथी समझा है, उनसे वफादारी की आशा करते हुए उनको ही नाम जपने का ये काम खजाने की तरह दिया है, सौंपा है। दारुण कलिकाल कट रहा है, लीला उनकी ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि नहीं मालूम किस घड़ी क्या हो जाए। जगत में आसुरी शक्तियों का और देवी शक्तियों का संग्राम चल रहा है, उसका बोझ कल्कि भगवान के नाम लेने वालों पर पड़ रहा है। न हमारा कल्कि भगवान पर एहसान है, कल्कि भगवान का नाम जपना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए। मछली चाहे पानी के बिना रह जाए, पर हमें और आपको कल्कि भगवान के नामोच्चारण के बिना जिंदा नहीं रहना चाहिए। धर्म तो हमारा यही है, यह मार्ग ही अजर अमर बनाने वाला है। गुरु जी अपने प्रवचन पत्र में लिखते हैं, सब बड़े प्रेम से आंखों पर पट्टी बांधकर बढ़े चलो, भजन करे चले जाओ, बेखटके का रास्ता है। आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आशा की बात लेकर आया हूँ। मेरे पास निराशा का संदेश नहीं है। मैं आप लोगों के सामने अंधेरे में उजाला लाया हूँ, नहीं कुछ में सब कुछ लाया हूँ। आप अभी इस समय रोम रोम से पुकार कर रहे थे, जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति द्वारा पुकार कर रहे थे। जब जब ऐसा संकट आया है, इसी प्रकार पुकार हुई है। यह आप नया काम नहीं कर रहे हैं। आपके पुरखों दर पुरखों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के समय में, सब समय ऐसा ही होता चला आया है। आपने ऐसे ही पुकार की है। गुरु लक्ष्मण जी कहते हैं, हमारे यहाँ भगवान दोबारा जन्म दे देते हैं और उन्हें अलग से ज्ञान करा देते हैं। तुम अगले जन्म में राजा अम्बरीश थे, पिछले जन्मों का कार्य को इस जन्म के कार्यक्रम में फिर जोड़ देते हैं। ऐसे हमारा भगवान का काम अजर अमर अविनाशी है। जो अभी जो कहा, अमृत के रस में आनंद समुद्र हिलोर रहे, अमृत के रस में बोर रहे, तो भगवान कैसे उस जन्म के कार्यक्रम के से इस जन्म के कार्यक्रम को जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ भगवान दोबारा जन्म दे देते हैं और ज्ञान करा देते हैं। तुम अगले जन्म के राजा अम्बरीश हो, पिछले जन्म के कार्य को इस जन्म के कार्यक्रम से फिर जोड़ देते हैं। ऐसे हमारे भगवान का काम अजर अमर अविनाशी है। उनका अजर अमर अविनाशी महकमा है। वे युग युग में अवतार लेकर आते हैं। ये धर्म उनका अपना धर्म है। हर हालत में भजन के बिना गुजारा नहीं है। बड़ा सुंदर संदेश में लेकर आया है, पर बड़ा भयानक है, बड़ा खतरनाक भी है। बड़ा सुंदर है, कल्कि भगवान ने अवतार लिया, बहुत बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया बातें होंगी, मगर बुरे काम किए जाएंगे तो बहुत बुरा भी होगा। वही एक है, धर्मराज भी वही है, यमराज भी वही है। आप ये ना समझें कि भगवान को ये जो अधर्म हो रहे हैं वो अच्छा लग रहा है या भगवान को परवाह नहीं है। आप लोगों के लिए संदेशा भी बढ़िया लेकर आया हूँ। एक प्रवचन में उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बंधुओं, आप बड़े प्यारे मार्ग में बड़े प्रेम के साथ आ रहे हैं। हम इस वक्त हाथ से उठाकर देते हुए दिखाई नहीं देते, पर आप सब निष्काम भाव से ही आ रहे हैं। भगवान को अपना तन मन धन भी भेंट कर रहे हैं। इस समय ऐसा लग रहा है भगवान को अपना धर्म प्यारा है। सनातन धर्म ये उनका अपना धर्म है, यह उनका अपना देश है। इसलिए दूसरे देशों में कुछ भी होता रहे, पर यहाँ यदि होता है, असर पड़ता है, तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। अब की से ये अवतार बिना बुलाया है, पुकार करी नहीं। हमारे पंडित लोग धोखे में रह गए कि लाखों बरस पड़े हैं, पुकार करने की जरूरत नहीं समझी। पाप ऐसा बढ़ गया कि वेद पुराण शास्त्र की मर्यादा को उल्लंघन करके लाखों वर्ष आगे निकल गया। तो आज के दिन का पूर्णाहुति करने से पहले संक्षिप्त में जो गुरु लक्ष्मण जी का संदेश, हमारे नारायण का ये विरध है
आए तेरी लाख रहे तेरी साख, बात के ऊपर आदमी हीरे की गनी चाट लेते हैं। ये तो भगवान है। वेद पुराण शास्त्र में जो उनके वायदे हैं वे पक्के हैं। आज भगवान यदि नहीं आते तो दुनिया में क्या इज्जत रह जाती है पंडितों की, क्या रह जाती है पुराणों की, क्या रह जाती है शास्त्रों की, क्या रहती है तीर्थों की, क्या रहती है व्रतों की। दिन पर दिन उतरती चली जा रही है। आज धर्म की तरफ कोई ऐसे भी देखने को तैयार नहीं, जैसे कूड़ा डालने की जगह तरफ लोग देखने को तैयार नहीं है। जो भजन कीर्तन मालाएं करेंगे वो भूमि बार उतारने के काम में सहयोगी बन जाएंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला में सब ग्वाल बालों ने भी अपनी लाठी टेक दी थी। इसके विपरीत, यदि इसके विपरीत चलेंगे तो भगवान के कोप का भाजन बनेंगे। इसलिए प्राण प्रण से भगवान की भक्ति करें और कराएं।